ये जीत की खुशी नहीं है, ये कुछ और है, ये गुंडागर्दी है। उनका एग्जिट पोल ठीक हुआ, उनका गलत हुआ, ये हिंदू पार्टी हो गई, वो मुसलमान पार्टी हो गई। शर्म करिए साहब। हो क्या रहा है बंगाल में? ऑफिसेस जलाए जा रहे हैं प्रतिद्वंदियों के, लोगों को मारा जा रहा है, डीजे बजा बजा के अश्लील गाने चलाए जा रहे हैं। मुझे याद है यूपी का चुनाव हुआ पिछला, कुछ सीटों का आंकड़ा आया, हमारे साथी बैठे हैं, इन्होंने निकाला। साहब यहां तो 65% मुस्लिम आबादी है, बीजेपी जीत गई। बीजेपी वाले आए टीवी पर बन ठन के मेकअप करके बोले, साहब देखो मुसलमानों ने भी हमें वोट दे दिया। जहां आपको वोट मिलता है मुसलमानों का, वहां आप खुशी खुशी इठलाते हुए आते हो, साहब मुसलमानों ने हमें वोट दे दिया। जहां आप खुद कहते हो हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वहां आप कहते हो देखो देखो कांग्रेस को वोट दे दिया मुसलमानों ने। ये संविधान की भाषा है क्या? इस तरह की राजनीतिक संस्कृति बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में उसकी अनुमति है क्या? हम गलत कहते हैं जब हम कहते हैं कि ये संविधान बदलने को आतुर हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कब ये संविधान बदल सके? क्या राहुल गांधी जब अपने हाथ में वो लाल किताब, वो लाल संविधान रखते हैं और बार बार दोहराते हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि इनकी असली मंशा यही है, ये इनके इन कथनों में, इनकी इन टिप्पणियों में आपको नहीं समझ में आता? आबादी के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने आज से नहीं, पिछले 140 सालों के इतिहास में आबादी के हिसाब से सबको प्रतिनिधित्व दिया है। यही असली लोकतंत्र है, यही असली सेक्युलरिज्म है, यही असली नारा उन्होंने हमसे चुराया होगा, लेकिन असली सबका साथ सबका विकास यह है। शुभेंदु अधिकारी की कल की आप टिप्पणी सुन लीजिएगा। आप टारगेटेड तौर पे जहर उगलते हुए एक कौम के खिलाफ और उनके प्रतिनिधित्व को सीमित करने की कोशिश करते हो, जो आसाम में हुआ परिसीमन के दौरान, और फिर कहते हो कि देखो मुसलमान उनको वोट दे रहे हैं। खंजर आप चलाओ और मुसलमान उफ भी ना बोले, ये तो हम नहीं होने देंगे। बात मुसलमान की नहीं है, बात दलितों की भी है, बात आदिवासियों की भी है, बात मजलूमों की है, गरीबों की है, बात महिलाओं की है, बात उन तमाम कमजोर तबकों की है जिनको आप जानबूझकर और कमजोर करना चाहते हो। हम उन्हें कमजोर नहीं होने देंगे, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी हो, दलित हो या आदिवासी हो, बुद्धिस्ट हो, कोई हो, हम नहीं होने देंगे कमजोर। 140 साल का हमारा इतिहास है, हम कमजोरों के साथ खड़े हैं। उनका धर्म नहीं देखते, उनकी जाति नहीं देखते, हम खड़े रहेंगे उनके साथ और हमें गर्व है इस बात का। बंगाल में हिंसा का एक दौर शुरू हुआ है जब से नतीजे आए हैं, उसे रोकने की जगह दिल्ली से उन्हें भड़काने का काम हो रहा है और कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। रोज डिबेट्स हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, साहब इनका एग्जिट पोल ठीक हुआ, उनका गलत हुआ, ये हिंदू पार्टी हो गई, वो मुसलमान पार्टी हो गई। शर्म करिए साहब। हो क्या रहा है बंगाल में? ये ऑफिसेस जलाए जा रहे हैं प्रतिद्वंदियों के, लोगों को मारा जा रहा है, डीजे बजा बजा के अश्लील गाने चलाए जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं। यह लोकतंत्र है। कोई जीतती है पार्टी, हम तो बचपन से देखते आए, कांग्रेस जीतती है साहब, हम जाते थे, जुलूस निकालते थे, खुश होते थे, नारे अच्छे लगाते थे, बीजेपी के खिलाफ नारे लगाना बंद कर देते जिस दिन हम जीत जाते थे। हम अपनी पार्टी की जिंदाबाद करते थे, हिंसा तो नहीं करते थे। यह जीत की खुशी नहीं है, यह कुछ और है, यह गुंडागर्दी है, यह दादागिरी है, यह लोगों को डराने का तरीका है। डराने की क्या जरूरत है? अब तो आपको संविधान की शपथ लेनी है, उससे पहले आप ये क्या माहौल बना रहे हो? 12 साल हो गए। प्रधानमंत्री जी, आप अपने पद के अनुरूप आचरण करिए, रोकिए इस हिंसा को। बंगाल आपकी तरफ देख रहा है, पता नहीं क्यों देख रहा है, हम तो देख देख कर परेशान हो गए, थक गए। आपने कभी उस तरह का आचरण नहीं किया। एक और आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है, आप भी देखिएगा, आप में से कुछ लोग रिसर्च करते रहते हैं। जिन मतदाताओं को बंगाल में वोट के अधिकार से वंचित रखा गया, उन सीटों पर जीत का मार्जिन एसआईआर डिलीशन के नंबर से कम है। सब कुछ आपके सामने है, दूध का दूध, पानी का पानी, ब्लैक एंड व्हाइट। हम उम्मीद करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इसका संज्ञान लेगा और मतदाताओं को उनके अधिकार फिर से देकर, हमें लगता है कि उन सीटों पर फिर से पुनर्मतदान होना चाहिए।
मार्जिन आपके सामने है. The number of people you deprived from the process of voting in Bengal. Look at the margins of victory on those seats. The margins of victory on those seats are less than the number of people you've deleted from the voters list. And those people are still waiting for their right to vote to be restored, and we hope and pray that the Honorable Supreme Court takes suo motu cognizance of this and restores their right to vote. बात सर्वोच्च न्यायालय की मैं इसलिए बार बार और मन में पूरी श्रद्धा के साथ हम लोग करते हैं. मेरा निजी मामला हो, आपका मामला हो, किसी का भी मामला हो, लोकतंत्र को बचाने में हमेशा सर्वोच्च न्यायालय की एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है. अत्याचार करने वाला, दमन करने वाला कितना ही बड़ा हो, 200-250 पुलिस भेज दे, कुछ कर दे, सर्वोच्च न्यायालय आंख बंद करके बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का स्मरण करके हमेशा निर्णय लेता है. और बाबा साहब अंबेडकर साहब के संविधान के सामने ये तमाम ताकतें बौनी हैं.